तो पहले पैसे दे के दबवाई दी गई है कि इसमें रेप ना निकले। फिर बच रहे हैं रजोल सिंह और अशोक सिंह अपने बाप की ही बदंगई से बच रहे हैं। अगर इनके बाप अगर सभा के नेता ना होते तो इतनी बदंगई ना दिखाते। पैसे से हर चीज़ से इनकी ज़्यादा पहुँच है। हम तो नमस्कार, द मुक्त नायक में आप सभी का स्वागत है और मैं पूनम। इस वक्त चुनावी माहौल है, लेकिन कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर आई उन्नाव से। 2017 के बाद ये दूसरी बार थी जब उन्नाव रेप के मामले में दोबारा से सुर्खियों में आ गया। बच्ची जिसके साथ ऐसी खबरों के अनुसार माना जाए तो रेप करके उसे गाड़ दिया जाता है और सपा के नेता पूर्व नेता फतेह सिंह बहादुर के बेटे रजौल सिंह के प्लॉट पर उसकी लाश मिलती है। इस वक्त हम उन्नाव में हैं। पीड़िता की मम्मी, रेप पीड़िता की मम्मी हमारे साथ है जो इस वक्त दुनिया में नहीं रही। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या हुआ था। मैं बताइए क्या हुआ था पूरा। आपने अखिलेश सिंह की गाड़ी को भी घेरने की कोशिश की थी, अपहरण हुआ था उसके बाद। मैं इसलिए अखिलेश भैया से मिलने गई थी कि अखिलेश भैया की पार्टी का उसका पापा था, इसलिए हम गए थे। बहुत आशा पा के गए थे कि हमारी लड़की को ये रजोल सिंह और फरुण कुमार से दिला देंगे। लेकिन हम बहुत परेशान हो गए थे कि अब तो अखिलेश भैया को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। इससे अच्छा है मैं वहीं पे जान अपनी दे देती हूँ। लेकिन अखिलेश भैया देखते हुए चले गए। एक बार ये भी नहीं पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। तो अखिलेश सिंह से या सपा की तरफ से आपको किसी तरह कोई समर्थन नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी तक कोई ये भी नहीं पूछने आया है कि क्या तुम्हारे साथ में हो रहा है, क्या न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं गलत नहीं है तो आपकी बेटी का अपहरण दिसंबर में होता है और 24 दिसंबर तक अपहरण हुआ रहता है। आप मुझे एग्जैक्ट बताएंगे कितनी तारीख थी और कैसे हुआ था पूरा? 8 दिसंबर को बिटिया को किडनैप किया था रजोल सिंह ने और कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब अखिलेश भैया के यहाँ गए थे तब उसको उठा के तुरंत जेल भेज दिया गया। उसके बाद में भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी थी, उसे बहुत मारा गया है। गर्दन की हड्डी टूटी है और हाथ में भी काफ़ी चोट आई है, सर पे भी चोटें आई हैं और रिपोर्ट अलग अलग है मेरी लड़की की दोनों। कितनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? 2 हैं। 2 पहले पैसे दे के दबवाई दी गई है कि इसमें रेप ना निकले। फिर दोबारा भी हुई, हमने मांग की, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। दोनों रिपोर्ट अलग अलग है। 2 रिपोर्ट है, दोनों अलग अलग है। क्या लग रहा है आपको, कोई न्याय मिल पाएगा? न्याय क्या मिल पाएगा कि अगर मेरी लड़की उठाई गई थी 2 लोगों के बीच में और पता नहीं अन्य कितने लोग हों तो क्या बिना रेप करे छोड़ा होगा मेरी लड़की को? कम से कम मेरी लड़की तो महीना 15 दिन तो जीवित रही है बॉडी के हिसाब से, तो क्या रेप नहीं हुआ होगा? ये रिपोर्टें सारी अभी भी दबाई जा रही हैं। आपके अनुसार सत्ता की तरफ से सारी रिपोर्टों को दबाया जा रहा है? जी, हमारे समझ से जैसे लड़की के साथ में अन्याय हुआ है तो रिपोर्टें दबाई जा रही। अभी भी न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। लापरवाही पुलिस अभी भी कर रही है। इसको यहाँ से हाथ पकड़ कर हिल रहा है कैमरा। अच्छा, सपा में अखिलेश यादव का कहना है कि उनका रजौल सिंह या उनके पिता से कोई नाता नहीं है, वो सपा के नेता नहीं है। उसी की वजह से तो ये बच रहे हैं। रजोल सिंह और अशोक सिंह अपने बाप की ही बदंगई से बच रहे हैं। अगर इनके बाप अगर सभा के नेता ना होते तो इतनी बदंगई ना दिखाते। पैसे से हर चीज़ से इनकी ज़्यादा पहुँच है। हम तो एक गरीब परिवार हैं, इसीलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी पहुंच इसलिए ये कर पा रहे हैं, आपकी सुनवाई इसलिए नहीं हो पा रही है? जी, इनके बाप जो थे जिला प्रमुख थे, सपा के नेता थे, इसलिए मेरी सुनवाई कोई नहीं हो रही है अभी तक। सपा ने तो साफ पल्ला झाड़ दिया, वो कह रहे कि हमारे नेता नहीं है। अपने बचाने से के लिए तो सभी यही कह देंगे। एक बार मिल तो लेते कि क्या दिक्कत है। तो अभी तक कई नेता आपको अभी तक कोई नेता आपके पास आया है? नहीं, बस मेरे चंद्रशेखर भैया आए थे। हम लोगों को पूरा विश्वास दिलाया है कि आपकी न्याय ज़रूर मिलेगा और आपकी सुरक्षा भी रहेगी और हमें पूरा विश्वास है कि चंद्रशेखर भैया मेरा न्याय दिला के ही रहेंगे। कितनी देर रुके थे चंद्रशेखर यहाँ पर? कम से कम 1.5-2 घंटे रुके थे मेरे पास। क्या आश्वासन देकर गए हैं आपको? बस यही आश्वासन दे के गए हैं कि एक ये दलित पीड़िता की लड़की मार दी गई है और यहाँ की पुलिस प्रशासन सोती रही, वो हर दरवाज़ा खटखटाती रही, ऐसी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर पुलिस प्रशासन सुनी होती तो ये लड़की आज को जिंदा होती। किसी ने कुछ नहीं किया आज तक।
क्या लग रहा है आपको, अभी चुनाव भी चल रहे हैं, सरकार किसकी आएगी कि आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? न्याय हमसे सबसे मिलने की उम्मीद है और किसी से नहीं मिलने की उम्मीद है। वो तो जब कोई नेता बनेगा तो बात को समझा जाएगा। ये कमल वाले तो एक बार भी पूछने वाले नहीं आए कि तुम्हें लड़की के साथ में क्या हुआ, न्याय हुआ कि नहीं हुआ। अब तो ये जीते या हारे बाद में देखा जाएगा। तो सपा वालों ने तो पहले ही पल्ला झाड़ दिया और उसके बाद आपके पास कमल वाले भी नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन? वो आशा बहन जी मेरे गांव की थी तो उनकी लड़की के साथ में यही हुआ था, इसीलिए वो हमसे मिलने आई कि जो मेरी लड़की के साथ में हुआ वो भी आपकी लड़की के साथ में हुआ। मेरी लड़की तो चलो जिंदा है, आपकी तो मार दी गई है, इसीलिए हम उनसे मिले। क्या लग रहा, कांग्रेस की तरफ से न्याय की कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? अभी तो हमसे किसी से उम्मीद नहीं, बस चंद्रशेखर भैया और मायावती बहन जी तो पूरा आश्वासन दिया है। अगर उनकी आज को राज चलती होती तो मेरी लड़की के साथ में ये ना हुआ होता। ना हुआ होता। रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है? रिपोर्ट के बारे में करना है कि पहला पोस्टमार्टम जो हुआ है वो दबाव में हुआ है, दोबारा पोस्टमार्टम जो हुआ है वो भी दबाव में हुआ है। दोनों पोस्टमार्टम की रिपोर्टें अलग अलग कह रहे हैं। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिपोर्ट कौन सी सही है। इसलिए हम लखनऊ द्वारा फिर दोबारा जांच की मांग करना चाहते हैं कि इस पर एक टीम गठित करी जाए और दोबारा लड़की का पोस्टमार्टम किया जाए कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। रिपोर्ट आप लोगों को दी गई थी? हाँ, रिपोर्ट दी गई थी। दोनों रिपोर्टें मुझे दिखाई गई हैं। दोनों रिपोर्टों में चोट के निशान अलग अलग हैं। कैसे? जो पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें कहीं पे चोट है, कहीं पे चोट है, दूसरी वाले में कहीं पे है, कहीं पे हैं, और 4 चोट के निशान इस दूसरी वाली रिपोर्ट में बढ़ के आए हैं। मतलब दोनों में बहुत अंतर नजर दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आपने रिपोर्ट दिखाई किसको थी, आपको किसने बताया? रिपोर्ट हमने दिखाई थी, लॉयर थी अरुणी बंसल को। उन्होंने रिपोर्ट देखी थी और जो फोरेंसिक्स के डॉक्टर आए थे उनसे उन्होंने पूछा था कि इस रिपोर्टों में अंतर है कि नहीं है, तो डॉक्टर ने खुद कहा था रिपोर्ट में अंतर है। रिपोर्ट में अंतर है। तो कहीं आपने इसकी गुहार लगाई है कहीं न्यायालय में जाकर या कोर्ट में? अभी कोर्ट में, यहाँ मैंने कोर्ट में लगाई थी न्यायालय, तो यहाँ से कोर्ट से खारिज हो गया था। जो मैंने टीम का गठित की मांग करी थी कि इस पर एक टीम गठित करी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि रिपोर्ट कौन सी सही है, तो यहाँ से तो कैंसिल हो गया है। अब लखनऊ से देखते हैं होता आप एक क्या। और रिपोर्ट की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी तक मिली नहीं। वो कौन सी रिपोर्ट हमें बताएंगे? नहीं, रिपोर्ट कोई वो स्लाइड की रिपोर्ट, यहाँ से स्लाइड जाती है लड़की की, तो वो स्लाइड भी मुझे दबवाई जा रही है। अब तक स्लाइड के बारे में कोई पता नहीं चल रहा। आज 12 दिन हो गए हैं, स्लाइड के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। ना ही आरोपी का डीएनए टेस्ट भेजा गया है। इससे मुझे लग रहा है कि अब भी कुछ ना कुछ दबाया जा रहा है। जैसा कि 2 महीने से हो रहा है। 8 दिसंबर को लड़की उठाई जाती है, 63 दिन बाद लड़के की लाश मिलती है। इतने समय में मैं प्रशासन के सबके पास जाता हूँ, दरोगा और इंस्पेक्टर, सीओ, इतने सबके पास जाते गुहार लगाता हूँ, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। उसी के हिसाब से अब भी वही काम चल रहा है। कहीं से मुझे कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। तो आपका कहना पहले भी ऐसा हुआ था और अब भी यही हो रहा है? हाँ जी, पहले भी ऐसा हुआ है, अब भी ऐसा हुआ है। अब भी जाता हूँ तो वही गुमराह करने वाली बातें बताई जा रही हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं आप जब आपको सीओ गुमराह? साहब के पास, अभी सीओ साहब के पास से अब भी होके आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि सर स्लाइड की रिपोर्ट कहाँ से आती है, आपके बस में नहीं तो मुझे बता दीजिए, मैं उनके हाथ पैर जोड़ के अपनी स्लाइड की रिपोर्ट निकलवाता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही पता चलेगा, हफ्ता 15 दिन में, महीना भर में, तो आपको बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा? तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि कब तक आपको बताया जाएगा? अभी तक कंफर्म नहीं है कि कब तक बताया जाएगा, कब आएगी, महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, 4 महीने में आएगी, अभी कोई निश्चित नहीं है। ये सीओ साहब का कहना है। कौन आपको लग रहा है कि दबा रहा है ये सारी सारी रिपोर्ट्स को? ये दबा रहे हैं सपा के मंत्री रहे इनके भाई अशोक सिंह और उदयराज सिंह। इन लोग बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ है इसमें, बड़े बड़े नेताओं के, इसलिए हमारी रिपोर्ट अभी भी दबाई जा रही है। ये लोग दबाने में लगे हैं कि इसमें 376 केस ना लगने पाए, ताकि हमारा भाई या लड़का जल्दी से जल्दी छूट आए। तो अपने भाई और लड़के को बचाने की पूरी बचाने के कोशिश। चक्कर में पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा? हमें तो न्याय नहीं लग रहा है, कि न्याय की उम्मीद ही नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई शासन प्रशासन, इस समय योगी महाराज का राज है, उन्होंने, उनकी तरफ से कोई आई नहीं मदद कि आपकी सहायता करी जाएगी, आपके केस दिखाया जाएगा, कोई ऐसी नहीं आई है। जब मौजूदा सरकार नहीं कर रही है तो करेगा कौन। तो इनका कहना है कि जब मौजूदा सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है तो हम किसी और से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, मौजूदा सरकार ही तो करेगी, और तो किसी की सत्ता तो है नहीं जो कर सकता है। हस्तक्षेप भी तो नहीं कर सकता है कोई दूसरा नेता। ये थी पीड़िता की मां, जिनका कहना है कि अगर मायावती की सरकार होती
तो आज उनकी बेटी उनके पास रहती। उन्नाव से मैं पूनम मसीह, द मुक नायक के लिए।